Rhapsody of Reality, Sunday, 27 February 2022। रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज़ आज रविवार 27 फरवरी 2022। रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज़ में पास्टर क्रिस ओयाखिलोम द्वारा जो वचन हमको सीखने के लिए मिला है, कोलोशियंस 3 चैप्टर 14 वर्स न्यू लिविंग ट्रांसलेशन बाइबल में से पढ़ेंगे। कोलोशियंस 3 चैप्टर 14 वर्स न्यू लिविंग ट्रांसलेशन बाइबल में से। कुलोसियों की पत्री 3 अध्याय 14 वचन न्यू लिविंग ट्रांसलेशन बाइबल में से इंग्लिश में पढ़ेंगे, BSI बाइबल में से हिंदी में पढ़ेंगे। कुलोसियों की पत्री 3 अध्याय 14 वचन। इस वचन के आधार से आज का विषय है बिल्ड ऑन लव्स फाउंडेशन। प्रेम के नींव पर बनिए। बिल्ड ऑन लव्स फाउंडेशन, प्रेम के नींव पर बनिए। वचन के आधार से पास्टर क्रिस ओयाखिलोम हमको सिखाते हैं। हम सीखेंगे कोलोशियंस 3 चैप्टर 14 वर्स न्यू लिविंग ट्रांसलेशन वर्जन। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पीस ऑफ क्लोथिंग यू मस्ट वेयर इज लव। लव इज वॉट बाइंड्स अस ऑल टुगेदर इन परफेक्ट हार्मनी। और एक बार पढ़ेंगे कोलोशियंस 3 चैप्टर 14 वर्स। And the most important piece of clothing you must wear is love. Love is what binds us all together in perfect harmony. इसी वचन को हम हिंदी में पढ़ेंगे BSI बाइबल में से। कुलोसियों की पत्री उसके 3 अध्याय का 14 वचन। कुलोसियों की पत्री 3 अध्याय 14 वचन BSI बाइबल में से। इन सबके ऊपर प्रेम को जो सिद्धता का कटिबंध है बांध लो। और एक बार पढ़ेंगे कुलोसियों की पत्री 3 अध्याय 14 वचन। इन सब के ऊपर प्रेम को जो सिद्धता का कटिबंध है बांध लो। पास्टर क्रिस ओयाखिलोम हमको ये वचन के आधार से सिखाते हैं। इन 1 कोरिंथियंस 14 चैप्टर 20 वर्स NKJV वी फाइंड अ वेरी इंपॉर्टेंट एडमोनिशन टू गॉड्स पीपल। इट सेज, ब्रेदरन, do not be children in understanding, however in malice be babes, but in understanding be mature। पहले कुरिन्थियों के 14 अध्याय के 20 वचन अगर हम पढ़ेंगे इंग्लिश में न्यू किंग जेम्स वर्जन में से, हिंदी में BSI बाइबल में से पढ़ेंगे। वहाँ पर एक बहुत ही गहरे महत्व रखने वाली बात आग्रह के साथ परमेश्वर के लोगों को कही गई है। वो वचन इस प्रकार से कहता है। पहले कुरिन्थियों की पत्री 14 अध्याय के 20 वचन में हम पढ़ेंगे। BSI बाइबल में से पढ़ेंगे। हे भाइयों, तुम समझ में बालक न बनो, बुराई में तो बालक रहो, परंतु समझ में सियाने बनो। और एक बार पढ़ेंगे पहले कुरिन्थियों की पत्री 14 अध्याय 20 वचन। हे भाइयों, तुम समझ में बालक न बनो, बुराई में तो बालक रहो, परंतु समझ में सियाने बनो। Babies don't know how to be bitter or keep malice। जो बच्चे होते हैं, जो बिल्कुल छोटे गहरे बच्चे होते हैं, उनको ज़रा भी पता नहीं रहता है कि कड़वाहट कैसी रखी जाती है और गंदे काम किस प्रकार से शरीर में रखे जाते हैं। They are too innocent for such। They don't have enough sense to even recognize any wrong done to them। वो इतने ज़्यादा नादान होते हैं कि वो समझ नहीं पाते हैं कि उनके अंदर किस प्रकार के इंद्रिय और कैसे गलतियां हो रही है। वो पहचान भी नहीं पाते हैं और वह इसके बारे में कुछ जानते भी नहीं है।
दैट्स हाउ गॉड वॉन्ट्स यू टू लिव। उसी प्रकार से परमेश्वर चाहता है कि आप भी जिए। डोंट रिगार्ड द रॉन्ग डन टू यू बाय अदर्स टू द एक्सटेंट दैट यू बिकम बिटर। आप देखिए, इतनी बुराई जो आपको की जाती है, गलतियां जो आपके जीवन में लोग करते हैं, आपके जीवन के अंदर जो भी लोग गलत कर रहे होते हैं, वो कितना ही ज़्यादा क्यों ना हो, लेकिन आपको उन गलतियों को देखकर उस हद तक नहीं पहुंचना है जहां पर आप कड़वाहट से भर जाओगे। द बाइबल सेज यू should not allow any root of bitterness to spring up in your heart and trouble you, and then tells you why it will defile you. Hebrews 12 chapter 15 verse। पवित्र बाइबल ये बताता है क्यों आपने वो जड़ जो कड़वाहट की है उसके फलने नहीं देना है। उसका फलना आपके हृदय में आपको परेशान करने वाली बात बन जाएगी। और फिर वही पवित्र बाइबल यह भी बताता है कि क्यों और किस प्रकार से वह फिर आपको दूषित कर देगा। हम पढ़ सकते हैं इब्रानियों की पत्री 12 अध्याय के 15 वचन में। हम पढ़ेंगे BSI बाइबल में से इब्रानियों की पत्री 12 अध्याय 15 वचन। ध्यान से देखते रहो, ऐसा न हो कि कोई परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित रह जाए या कोई कड़वी जड़ फूटकर कष्ट दे और उसके द्वारा बहुत से लोग अशुद्ध हो जाए। और एक बार पढ़ेंगे इब्रानियों की पत्री 12 अध्याय 15 वचन। ध्यान से देखते रहो, ऐसा न हो कि कोई परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित रह जाए या कोई कड़वी जड़ फूटकर कष्ट दे और उसके द्वारा बहुत से लोग अशुद्ध हो जाए। It makes no difference how justified you may think you are to be angry, bitter or offended. Any action taken as a result of bitterness has a defilement in it. इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप कितने सही हो अपनी तरफ से। आप चाहे जो सोच सकते हैं, आप उसके बारे में आप गुस्सा, कड़वाहट या किसी भी प्रकार का ठोकर, ऐसा अगर आप अपने कृतियों में लेते हैं तो नतीजे में फिर एक कड़वाहट आपके अंदर हो उठेगी और वही फिर आपके दूषित होने का कारण बन जाएगी। It's only a matter of time. It's only a matter of time the decadence in it will manifest. इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप जितना चाहो आप सही हो अपने तरफ से, आप अपने आप के बारे में जितना समझो, अगर आप ये भी जानो कि आप सही हो तो भी फर्क नहीं पड़ता है। अगर आपने ये सोच के लिया है कि आप गुस्सा होंगे, कड़वाहट से भरेंगे या फिर आप ठोकर खाएंगे, आप किसी भी प्रकार से आपके ऐसे नतीजे जो आप ऐसे कृतियों में लेकर आएंगे, ठोकर खाना, गुस्सा होना, कड़वाहट रखना, ये अगर नतीजों में लेकर आएंगे अपने अंदर, वो आप काम कराओगे तो उसका नतीजा कड़वाहट की जड़ आपके अंदर से निकलेगी और वह आपको नाश करेगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कितना लंबा समय लगेगा आपको इस प्रकार से दूषित करने के लिए, लेकिन उसका निश्चित वह रूप, वह दूषित प्रकार उत्पन्न हो ही जाता है और वह प्रकट होता ही होता है। डोंट क्रिएट न्यू विजन्स एंड न्यू आइडियाज or start new businesses, ministries and projects because you were bitter or offended. अब कभी भी आप सृष्टि मत कीजिए कोई नए दर्शन की और नए युक्तियों की
और कुछ ऐसा व्यवहार करने की जो नए से शुरुआत में कर रहे, या ऐसी कोई नई तरह से आप सेवा करना या कोई काम हाथ में लेना। इस प्रकार से आप कुछ भी नया सृष्टि का काम मत कीजिए, मतलब नए तरीके से, मतलब नया नया रूप जिसका है, ऐसे कुछ भी आप शुरू मत कीजिए। क्योंकि जब आप कड़वे होते हो या ठोकर खाए होते हो, उस समय आपको कुछ भी नया नहीं करना है। डोंट बिल्ड एनी endeavor on the foundation of bitterness. It will fail. Build on love's foundation. ऐसा अगर आप करोगे, किसी कड़वाहट, किसी नफरत के जड़ के अंदर से आप कुछ नया शुरुआत करने के लिए उठ जाओगे, नए दर्शन, नए युक्ति, नया व्यवसाय, व्यापार या सेवा, नया शुरुआत करना या नया कोई काम हाथ में लेना, अगर आप कड़वे रहते हुए शुरुआत करोगे तो आप ऐसा नहीं करना है। क्योंकि कड़वा रहते समय या ठोकर खाए हुए अवस्था जो है, चोट पहुंची हुई अवस्था जो है, उस आधार से अगर आप नया कुछ शुरुआत करोगे तो इस प्रकार का जो भी आप काम हाथ में लोगे उसकी जड़ कड़वाहट के आधार लेगी, और यह निश्चित हो जाएगा कि आप उस शुरू किए हुए काम को गिरते हुए देखेंगे, आप उसके अंदर गिरावटें देखेंगे। इसीलिए आप जब कुछ शुरुआत करना चाहते हो तो उसको प्रेम के नींव के ऊपर बनाना शुरू कीजिए। Remember what the Bible says, for the wrath of man worketh not the righteousness of God. James 1 chapter 20 verse. स्मरण कीजिए, याद कीजिए पवित्र बाइबल क्या कहता है। याकूब की पत्री 1 अध्याय के 20 वचन में हम पढ़ सकते हैं उसे। याकूब की पत्री 20 अध्याय के 1 वचन में DSI बाइबल में से हम पढ़ेंगे। क्योंकि मनुष्य का क्रोध परमेश्वर के धर्म का निर्वाह नहीं कर सकता। क्योंकि मनुष्य का क्रोध थैंक यू जीसस। क्योंकि मनुष्य का क्रोध परमेश्वर के धर्म का निर्वाह नहीं कर सकता। एग्जैक्टली। थैंक यू फादर। धन्यवाद हो परमेश्वर। तो इस प्रकार से याकूब की पत्री 1 अध्याय का 20 वचन हमको कहता है, हमने इसे ध्यान में रखना है। Some people have been wounded to the point of tears and with bitterness in their hearts acted in a wrathful way. कुछ लोगों ने ऐसे नए नए चीज़ों की शुरुआत कर ली है, कोई व्यापार, कोई घर चलाना या किसी प्रकार की सेवा करना या कोई नई युक्ति या नया दर्शन, ऐसा उन्होंने शुरू किया उस समय में जब उनके अंदर कड़वाहट थी, जब उनके अंदर चोट पहुंची हुई थी और वो घायल अवस्था हुए थे। वह इतने ज़्यादा हद तक पहुंच चुके होते हैं ऐसे करने से कि उनके अंदर आंसू बहने लगेंगे और फिर उनके अंदर की कड़वाहटें बनी रहेगी उनके हृदयों के अंदर। और यही वो जगह है जहाँ पर वचन कहता है कि इससे परमेश्वर के धार्मिकता को कोई लाभ नहीं होता है। ऐसे से कुछ लाभ परमेश्वर उठा नहीं सकता है। उसकी धार्मिकता इस बारे में ये बातों के ऊपर खड़ी नहीं रहती है। कुछ भी जो हृदय के अंदर की कड़वाहट या क्रोध के द्वारा किया गया परमेश्वर के धार्मिकता में जचता नहीं है। बट यू कांट मूव विथ एंगर एंड एक्सपेक्ट दैट द राइटियसनेस ऑफ गॉड इज बीइंग फुलफिल्ड। अब देखिए, आपको गुस्सा हो जाना या आप इतने ज़्यादा जो इतने प्रकार से आप टूट चुके होते हैं कि आंसू बह निकलते हैं, या आप गड़वाहट अपने हृदय में ले लेते हैं और आप गुस्से के तरीकों का इस्तेमाल करते हैं, पर इससे फिर आप ये मत सोचिए कि आपका गुस्सा करना कुछ बदलाव को लाएगा। ऐसा नहीं होता है। कुछ भी बदलाव को लाना है तो आप
उस गुस्से के द्वारा नहीं ला सकते हैं। और फिर आप सोचेंगे कि परमेश्वर की धार्मिकता भी पूरी हो जानी है, तो वैसा नहीं होता है। इसके लिए आपने केवल परमेश्वर के धर्म के रास्ते जो है उसी के द्वारा परमेश्वर संपूर्णता लाता है, वही रास्ते से आपको अपने सारे मसलों को सुलझाना है। यहाँ पर आप अपने गुस्से से कुछ भी बदल नहीं सकते हैं। ऑल्सो बी वाइज टू रिकॉग्नाइज व्हेन दोज अराउंड यू आर बीइंग मोटिवेटेड बाय सम डिससैटिस्फैक्शन, सम एंगर एंड फ्रस्ट्रेशन। और आपने ये भी ध्यान रखना है, आपने पहचान लेना है जब आपके इर्द गिर्द में कोई इंसान चलाया जा रहा है किसी प्रकार के असंतुष्टि के द्वारा, गुस्से के द्वारा या किसी प्रकार के झुंझलाहट के द्वारा। करेक्ट देम। अगर ऐसा हो रहा होगा तो आप उसको सीधे रास्ते पकड़ने के लिए सहायता कीजिए। वॉक इन लव एंड द विजडम ऑफ गॉड विल गाइड यू इन ऑल योर अफेयर्स। प्रेम में चलिए और परमेश्वर की बुद्धि आपको मार्गदर्शन करेगी आपके जीवन के सारे मसलों के अंदर। थैंक यू फादर गॉड। धन्यवाद करते हैं इन वचन के अंदर से पिता परमेश्वर। हम मान लेते हैं खुदा परमेश्वर की तेरे धार्मिकता के रास्ते को पिता हमारा क्रोध, हमारी झुंझलाहट कोई सहायता नहीं कर सकती है। इसके लिए पिता परमेश्वर आपके अनुग्रह को मांगते हैं और हमारे क्रोध और झुंझलाहट के लिए हम माफ़ी मांगते हैं। पिता परमेश्वर, हम तेरे धार्मिकता के रास्ते चलने के लिए हम अपने आप को समर्पित करते हैं। पिता परमेश्वर, हमारे अंदर कोई ऐसे काम, कोई शुरुआत, कोई चीज़ें, कोई बातें जो नए शुरू कर दिए हैं जिसके नीचे पिता हमने अपने अंदर कड़वाहट रखी, जलजलाहट रखे और पिता अब वो निश्चित है कि पिता परमेश्वर वो व्यर्थ जाने वाला है। आबा, हमें उस मार्ग में पिता परमेश्वर सहायता कीजिए कि हमारी शुरुआत दोबारा से हो और हम उसमें स्थिर और पवित्रता के साथ तेरे प्रेम के नींव में शुरू कर सके। नासरी यीशु मसीह के नाम में विनती करते हैं, सुन और कबूल कर पिता। आमेन, आमेन, आमेन। जिस प्रकार से हमने इस वचनों का लाभ लिया है पिता, हमारा जीवन उन्नत हुआ है, वैसे ही तेरे राज्य के कामों में पिता हम लाभदायी बने इन वचनों के कारण। नासरी यीशु मसीह के नाम में हमें फिट एंड फिक्स कर, इन वचनों में हमें ईश्वरीय रचना, डिवाइन ऑर्डरलीनेस में लेकर आ। नासरी यीशु मसीह के नाम में विनती करते हैं, सुन और कबूल कर पिता। आमेन, आमेन, आमेन।